श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अस कहे नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन्हि आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कहे मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनूपा। करिउ विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रही कुंवारी। कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु। गिरिजड़ सहज कहाई सब लोगु। सोई बिचारी पति करे विबाहु। यही न बहोरी होई उर्दाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटई शशि माही। नारद बचन अन्यथा नाही। यूं कहकर नारद मुनि परलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे में हृदय संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब। सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जहि सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाऊं तुम्हें सुता पर नेहु। तऊ अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु। अन उपाय न मिटि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका। सबई भांति शंकर अकलंका। सुनिपति बचन हरसि मन माही। गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती और लाई। गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखत बोली मृदुबानी।
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से एक क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि माँ तुम्हें देख सपन सुना बहु तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिये मत बाबा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचय प्रपंच विदाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सुधरहि महिदारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायऊं गिरि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल दुख आव न बाता। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे पार्वती, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर एक स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध नहीं पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरे उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु पति पद सुमिर तजहु सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा श्री देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए
सागु खाय सत हरस गमाए, कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहर सुखानेहु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, देख उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर वे सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत सदा संतत सुचि जानी। अभय पिता बुलावन जबहि, हटि परिहरि घर जावऊं तबहि, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अब तेरे पिता बुलाने को आए, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानंद सुखदाम शिव, विगत मोह मद काम, विचराई मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, कवि तुलसीदास की जय।